चाइना सिर्फ चाइना में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसने राज कर लिया है आज। 1978 में चाइना हमसे बहुत करीब हुआ करता था, बहुत ज्यादा, और वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा था चाइना 26% ज्यादा हमसे करीब था। 1978 के बाद चाइना ने वो डेवलप किया, वो अपने आप को वो डेवलप किया और वो आज दुनिया का बादशाह बन गया। जहां हमसे 26% ज्यादा गरीब हुआ करता था, आज वो कहां से कहां पहुंच गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी क्या उसने नीति अपनाई, ऐसी क्या उसने विशेषता अपनाई, रणनीति अपनाई जो इतनी आगे तक चला गया? इसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद तो है ही है, और सबसे बड़े जिम्मेदार उसमें हमारी कंट्री है, हमारे कंट्री के साइंटिस्ट है, हमारी कंट्री के विद्वान है। चाणक्य जी एग्रीकल्चर की पॉलिसी को नहीं बताते तो चाइना इतना अमीर नहीं होता। हर एक चीज के मिनरल्स में चाइना फर्स्ट नंबर पर आता दुनिया में। ऐसा क्यों? चाइना ने पॉलिसी के बारे में बताया एग्रीकल्चर के, अगर एग्रीकल्चर करना है किसानों को 5 साल तक सहूलियत दीजिएगा, नो टैक्स नो लगान। जब वो सक्षम हो जाए तो 5 साल के बाद आवश्यकता अनुसार उससे टैक्स लीजिएगा, लगान लीजिएगा। हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है। चाणक्य जी इसी देश के रहने वाले थे, बट हमने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। किसान छोटा हो बड़ा हो, सक्षम हो या नहीं हो, उसको टैक्स, उसको भुगतान देना पड़ेगा ही, चाहे उसकी फसल हुई है या नहीं हुई। आप अच्छे से समझते हैं इस बात को। एक चीज और बताया चाणक्य जी ने, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, ये तीनों हमेशा साथ चलने चाहिए। चाइना ने भी ये चीज अपनाई और हमारी कंट्री ने फर्स्ट सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर अपनाया, मिडिल सेक्टर को छोड़ दिया, सेकंड नंबर को छोड़ दिया। सेकंड नंबर के बिना नहीं तो फर्स्ट सेक्टर होगा, नहीं थर्ड सेक्टर होगा, नहीं फोर्थ सेक्टर होगा। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर आ गए। हमारे देश के अंदर 60% एग्रीकल्चर होती है, जापान में 2% के आसपास होती है, अमेरिका में 2% के आसपास की एग्रीकल्चर होती है, पर हम अपनी आवश्यकता का सामान आज विदेशों से भी मंगवाते हैं। जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खेती होने वाले देश आज दूसरे से खेती के लिए संसाधन मंगाते हैं। हमारे देश में भी बहुत चीजें हैं, ऐसे नहीं है, हमारे देश से बहुत चीजें बाहर जाती है। फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद, काफी पुरानी बात है, धामू जी चाइना के रहने वाले थे, चेन्नई के, तमिलनाडु में, और वहां पर गए। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा पद्धति के मामले में उन्होंने बुलाया, 3 साल के लिए गए। उन्होंने वहां पर शिक्षा पद्धति अपनाई, शिक्षा पद्धति के लिए काम किया और औषधियों के लिए काम किया। कराटे उनको सिखाया, जिसको कुंफू कराटे बोलते हैं। कुंफू कराटे ऐसे होते हैं, कोई भी आदमी कितना भी महारती हासिल क्यों नहीं हो, कुंफू वालों को हरा नहीं सकता। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ, अगर हम लड़ना जानते हैं तो किसी से भी लड़ सकते हैं, कहीं पर भी हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं, अगर हमारे पास में ताकत है तो। वो चीज उन्होंने फॉलो किया। धामू जी हमारे देश में रहने वाले, हमने उन चीज को फॉलो नहीं किया, वो चीजें चाइना ने फॉलो करी। जो आज चाइना 3 सैनिक भी उसके 10 पर 20 पर भारी पड़ जाते हैं। देखो वहां पर 3 साल से 5 साल से 5 से 7 साल के बीच में वहां पर ट्रेनिंग दे दी जाती है कुंफू की। और हमारे इंडिया के बच्चे लड़का बन रहे हैं और लड़कियां लड़के बन रहे हैं, लिपस्टिक बनाकर टिकटॉक पर। ये बहुत शर्म की बात है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। दैट इज द रियल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। हमारी कंट्री, हमारी सरकार धर्म को प्रमोट कर रही है, आस्था को प्रमोट कर रही है। अरबों खरबों रुपया लगा दिया जाता है किसी की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए, धर्म को बिजनेस बनाने के लिए। इतना ही पैसा हम लोग साइंटिस्ट पर लगाएंगे या फिर रिसर्च पर लगाएंगे, खेल कूद को बढ़ावा देंगे, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस साधेंगे, तो खुदा कसम हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रिसोर्स है उत्तर प्रदेश में, इंडिया में और बिहार में है, हमारी कंट्री के अंदर है, पर भी हम पिछड़ों में आते हैं।
अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी, हमारा स्थान 125 में से 111वां है भुखमरी गरीबी में। पड़ोसी देशों की स्थिति अच्छी है क्योंकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, धर्म को इतना प्रमोट नहीं करके वो साइंस पर काम कर रहे हैं। चाइना जो सामान भेजता है वो हमारे लिए क्वालिटी वाले नहीं होते, डिसक्वालिटी होते हैं, अनड्यूरेबल होते हैं। जो चाइना अपने लिए सामान बनाता है वो ड्यूरेबल होते हैं, वो टिकाऊ होते हैं। उसकी फूड चेन काफी अच्छी है उसके लिए, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे WHO ने हमारे मसाले जो हुआ करते थे उस पर बैन लगा दिया, इसलिए क्योंकि हमारे मसाले इंटरनेशनल की बात छोड़ो डोमेस्टिक लेवल के भी नहीं है। और वो जहाँ पर कुछ रॉयल्स फैमिली हैं जो अच्छी क्वालिटी के मसाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड जोन में है, लिमिटेड घरों में है। मिडिल क्लास वालों को, लो क्लास वालों को वही मसाला यूज करना पड़ता है जो मसाला लो क्वालिटी का होता है। अगर हम अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा दिखेंगे कैसे, बॉडी में पावर कैसे आएगी, खान पीन से आएगी, वो खान पीन अच्छा है ही नहीं। अब तो घर घर में चाइना हो गया, फास्ट फूड हो गया है। एक बिग पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट टाइम अगर हम जो भी हमारे देश के अंदर महारथी हासिल हुए, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चाणक्य जी, धामू जी, गौतम बुद्ध जी, सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी और भी नहीं जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर हम उनके डीएनए की टेस्ट करवा कर और उनका डीएनए किसी दूसरे में ढूंढें और वो उनके वंशज में आसानी से मिल सकता है, वो हम स्किल उनका प्राप्त कर सकते हैं दोबारा से। हम चाणक्य जी को भी खोज सकते हैं, हम बुद्ध जी को भी खोज सकते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी खोज सकते हैं, हम भगत सिंह को भी खोज सकते हैं और हम सुभाष चंद्र बोस जी को भी यहाँ पर खोज सकते हैं। वैसे डीएनए से होगा। ऐसा काम करने वाला पूरी वर्ल्ड के अंदर चाइना है, उसने काम किया और आज वो कहां से कहां पहुंच गया स्किल से। किसी ने कहा था अगर किसी को देना हो तो ऐसी तालीम दो जो तालीम एक ऐसी चीज होती है जो सबकी कदर करती है, आवश्यकता पड़ने पर मजबूर नहीं करती है। हमारे देश में संसाधन है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं अपनी कंट्री की, कमियां हैं। अगर पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन आंखों पट्टी बांध ले, मुंह को सिल ले, तो फिर ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, मुझे आप बताइएगा। ये एक भी अधिकारी के लायक है, मुझे बताइएगा। ये एक भी मंत्री अधिकारी के लायक मंत्री के लायक है, मुझे बताइएगा। मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, चैलेंज करता हूं। अगर किसी भी अधिकारी में, किसी भी मंत्री में अधिकारी की क्वालिटी हो, अधिकारी के या गुण हो, या किसी भी मंत्री में, किसी भी अधिकारी में, तो मुझे बताइए। हमारे प्रतिनिधि काम करना चाहिए था हमसे पूछकर। संसद में बैठ रहे, वो हमारे खर्चे से काम किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। बताते हैं हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कब तक के लिए? सिर्फ जब चुनाव के लिए, जब वोट मांगने आते हैं उस टाइम पर प्रतिनिधि होते हैं ये। उसके बाद में हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। ये चल रहा है यहाँ पर। कोई या बिजनेसमैन हमारी कंट्री के अंदर सरकार के पास पहुंचे, मुझे बिजनेस करना या मुझे कंपनी खड़ी करनी है, तो हमारी गवर्नमेंट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप कर देती है। इतना पैसा कहां से आया, क्या किया? आदमी डर की वजह से कंपनी खड़ी नहीं कर पाता। यही चीज चाइना में, अगर चाइना की सरकार को पता चल जाए ये आदमी, ये बिजनेसमैन कंपनी खड़ी करना चाहता है, फैक्ट्री खड़ी करनी चाहता है, तो उसको रातों रात उठा लिया जाता है। बोले आइए कंपनी लगाइए, इन्वेस्ट कीजिएगा। उसको अनेक तरह की सहूलियत दी जाती है। जीएसटी की में सहूलियत दी जाती है, इंश्योरेंस दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस दिया जाता है, अनेक तरह के टैक्सों में छूट दी जाती है उसको। और स्टॉक्स के लिए वहां पर बहुत नरम कानून है। यहाँ पर अपोजिट है, पिछड़ जाते हैं। कितनी कंपनियां विदेशों ने यहाँ पर खोली है, जरा मुझे बताइएगा। 2014 से लिमिटेड होंगी, लिमिटेड भी नहीं है यार।
एक कंपनी का नाम बता दीजिएगा मुझे। पूरे चाइना जैसा ऐसा कंट्री बन गया, पूरे वर्ल्ड की कंपनियां उसके आसपास में है। लोग वहां पर कंपनी लगाने के लिए तरसते हैं, बिजनेस करने के लिए तरसते हैं। 2011 में 40,000 बिजनेसमैन गए बिजनेस के सिलसिले में। 2013 में 4,60,000 बिजनेसमैन गए बिजनेस के सिलसिले में। सड़कों पर बिजनेस ही बिजनेस मैन दिखाई दे रहे थे। उसने इतना काम करा, एक इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग बिठाई बीजिंग में। डेन शॉपिंग एक बहुत बड़े नेता हुआ करते, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम करा, तटों पर काम करा, बांधों पर काम करा, नहरों पर काम करा, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार सी बेस से होता है। और वही पॉलिसी उन्होंने अपने लिए फॉलो करी। चाइना सिर्फ अपना सिद्धांत मानता है, अपनी पॉलिसी पर काम करता है, वो इमोशनल नहीं होता है, इसलिए वो इतना आगे बढ़ गया। हमारे पास संसाधन है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, बट नियत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, सोशल जस्टिस अच्छा होना चाहिए हर एक स्तर के लिए। अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। कैसा आजाद? हर एक आदमी फरियादी है, तो कैसा आजाद? हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। जो भी हमारे अंदर, देश के अंदर महारथी जो विद्वान हुआ करते थे, उनके डीएनए की टेस्ट कराकर, उनका डीएनए ढूंढकर वो स्किल प्राप्त कर सकते हैं। कहते ना है, नियत अच्छी तो सब अच्छा हो जाता है। यही चीज को फॉलो करने की जरूरत है। कमियों को ढूंढकर उस कमियों पर काम करने की जरूरत है। हम अच्छे बन सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं।